हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको दिए थे। ये देखो किस तरह से करने हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अरेंज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी वी डी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक मेरे को पोटेंशियल दिया है, वी दिया है, वी दिया है, वी दिया है, वी दिया है, तो इनको मैंने अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल का होगा कम होता जाता है हमेशा। जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही है, जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है, आगे आगे जा रही है, तो अगर इसी डायरेक्शन में हम लोग आगे आगे जाके पोटेंशियल शो करेंगे तो उसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम होती जाएगी। जैसे मैंने बोला था, जितनी दूर जाएगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यही था। तो जिस डायरेक्शन में आगे आगे जाएगी उतना पोटेंशियल कम होगा। तो सबसे दूर क्या है, डी, तो वी डी क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो ये मैंने लिख दिया, वी डी सबसे कम है। उसके बाद ये पोटेंशियल है वी बी, ये पोटेंशियल है वी सी, दोनों एक ही लाइन में है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। और वी ए क्या है, पीछे है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा मैक्सिमम। सिमिलरली है, इसको भी अरेंज करना है। तो सबसे आगे क्या है, वी सी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वी सी आगे, अगर ये डायरेक्शन इस तरफ को होती तो फिर सबसे छोटा क्या था, वी ए आ जाना था। अभी ये डायरेक्शन है तो सबसे कम क्या आ जाएगा, वी सी लेस देन वी बी लेस देन वी ए। थर्ड मेरे पास आ गया, देर इज ए चार्ज ऑफ क्यू एट द पॉइंट ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ रेडियस आर। वन चार्ज, इसमें बताया गया कि एक मेरे पास क्यू चार्ज है, एक पॉइंट है क्यू, बाहर छोटा क्यू बाहर चार्ज पड़ा है, उसको मैं पहले ए से बी पॉइंट तक लेके आया, फिर बी से सी पॉइंट तक लेके गया, तो मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है। तो मैंने उसमें प्रॉपर्टीज में आपको बताया कि जब इस, देखिए अगर इसमें सर्कल की बात करूँ, इस सर्कल में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि इसकी रेडियस आर है। अगर यहाँ पे रेडियस आर है तो यहाँ पे भी रेडियस आर होगा, यहाँ पे भी रेडियस आर है। अगर पोटेंशियल सेम है तो अगर कोई भी चार्ज इस पोजीशन से लेके यहाँ तक मूव करता है, वापस सेम पोटेंशियल में आता है, तो उसका वर्क डन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्लियर। फोर्थ न्यूमेरिकल में देखते हैं हम लोग। फोर्थ न्यूमेरिकल में मेरे पास था v इज इक्वल टू 4xy² z 1,1,1 मतलब XYZ डायरेक्शन आपको किया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं तो इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखना, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। मतलब V आपको जो भी पोटेंशियल गिवन होगा, ये वाला पोटेंशियल, इसको एक टाइम x से करना है डेरिवेटिव, एक से y से डेरिवेटिव करना है, एक बार z से डेरिवेटिव करना। तो मैंने पहले सेपरेटली अलग अलग डेरिवेटिव कर लिया। डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स पहले एक बार x से करना है, 4xy²z। x से करना है तो जो z और y और z वाला कंपोनेंट है वो बाहर आ जाएगा, x की डेरिवेशन क्या आ जाएगी 1, तो मैंने एज इट लिख लिया। सिमिलरली y वाला करना है तो xz बाहर आ जाएगा, y से करेंगे, y² था उसकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी 2y, ये आ जाएगा उसको सॉल्व करके। फिर z से करना है, xy² कांस्टेंट है, y z से किया तो 1 आ गया, ये आ गया। तीनों वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले फिल कर दिया मैंने, एज इट लिख लिया। एट पॉइंट 1,1,1 उसने बोला, मतलब उसने क्या बोला, कौन कौन सी डायरेक्शन बोली है, x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है। y z मैंने 1 1 पुट कर दिया, x y z मैंने 1 1 पुट कर दिया, x y मैंने 1 1 पुट कर दिया। जब पुट किया तो वैल्यूज देखिए, उसके सॉल्व किया, ये मेरे पास आंसर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड के केस में सॉल्व करेंगे तो ई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सभी के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके करेंगे सॉल्व, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला न्यूमेरिकल, ये वाला भी ऐसे सॉल्व करना है। इसकी वैल्यूज वैसे ही पहले डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स निकाल के फॉर्मूले पुट करके वैल्यूज निकाल लेनी है। ये याद रखना कि इसमें x 1 है, y -1 है और z 0 है, इसकी वैल्यू इस तरह से निकलेगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसमें क्या गिवन किया है, 2 प्लेट्स A एंड B हैविंग चार्ज ऑफ पॉजिटिव। उसने बोला कि 2 प्लेट्स है, एक A प्लेट है, एक B प्लेट है, दोनों का डिस्टेंस D है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसने गिवन की है, क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। गिवन की है तब भी ठीक है, नहीं की तो आपको ये याद करनी पड़ेगी कि जब 2 पैरेलल प्लेट्स आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये हमने पहले प्रूव किया डेरिवेशन में भी। तो उसमें फाइंड करना VA माइनस VB, मतलब इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल माइनस इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E इंटू dr। dr क्या है, डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस। तो देखिए पहले dV है, dV का मतलब पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल क्या करना है, A के ऊपर कितना और B के ऊपर कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले इंटीग्रल लिया, VA ऊपर अपर लिमिट, VB माइनस, मतलब VB से स्टार्ट करना है पोटेंशियल को, हमने माना कि यहाँ पे 0 है तो VA तक लेके जाना है, दोनों को माइनस करना है। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो VB से VA तक जा रहा है, तो VB के ऊपर दोनों का डिस्टेंस है D, तो VB इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कितना होगा D,
इसके ऊपर 0 होगा तभी तो इन दोनों का डिस्टेंस डी आएगा, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों प्लेट का डिस्टेंस डी है, इसका मतलब ये अगर 0 से स्टार्ट होगी तो ये डी पॉइंट पे पड़ी होगी। तो यही मैंने लिमिट ले लिया, एक डी पॉइंट पे लिमिट ले लिया, एक जो वी ए था वो मैंने 0 पे ले लिया। ई की वैल्यू क्या गिवन थी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने फिल कर लिया इंटू डी आर। जो कांस्टेंट था वो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल किया, लिमिट्स पुट की, और ये वी ए माइनस वी बी आ गया सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। सिमिलरली ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, अगर सिलेंड्रिकल में ई गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले भी किया हो फिर से। ई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल, एल क्या लेंथ है। सिमिलरली वैसे वी ए माइनस वी बी निकालना है, लिमिट ले ली वी ए वी बी इज इक्वल टू माइनस, ये डिस्टेंस था मेरे पास छोटे का ए, बड़े सिलेंडर का बी, तो मैंने लिमिट क्या लिया फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि वी बी के ऊपर क्या था, वी बी किस पे था, इस पॉइंट के, तो इसका डिस्टेंस कितना है बी, तो लिमिट बी से ए तक ले ली मैंने, उसको फिर से वैसे सॉल्व किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। थैंक यू।